ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्ष मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तद्वदं दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव सरकार की वर्णनामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सीताराम गुणगाम पुण्यार्यार्विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवैत संहारकारिणी कलेशहारिणी सर्वश्रेष्ठकरी सीता न तो हम राम वल्लभ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावे सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। कथा शुरू करते समय धरि गुरु चरण ध्यान आसन आए विराजिए अंजनी सुत हनुमान श्याम भज राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की प्रातः वेला में सभी कथा की प्रेमी धर्मबंधु भाई बहन, आज की प्रभात वेला में आपको कथा का रसोसाधन कराया जाएगा जो पिछले मंगलवार को कथा को विराम दिया। आज की कथा के मुख्य श्रोता हमारे विजय कुमार जी अपनी धर्मपत्नी सहित आज की कथा के मुख्य श्रोता मुख्य अतिथि हैं, मुख्य आज के यजमान हैं। आज की कथा का श्रवण करके भगवान की फूल माला प्रसाद का अपनी धर्म में कमाई से ये प्रदान कर रहे हैं। और अब आगे की कथा को आप श्रवण करें सभी श्रद्धालुजन। आज कहते हैं अंगद हनुमान का धन्य है मेघना तेरी माता के लिए कि राम अनुज कही अस कछ छाड़े से प्राण धन्य शक्र जीत मातु तव कह अंगद हनुमान सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोष दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुत संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज लक्ष्मण जी रघुनाथ जी ऐसे कह करके मेघनाद ने अपने प्राणों को छोड़ा। प्रथम नाम लक्ष्मण का इस कारण लिया मैंने शक्ति मार करके तुम्हें बहुत दुखी किया था। पहले नाम मेघनाद ने लक्ष्मण का लिया कि मैंने शक्ति आपके मारी आपको बड़ा दुख दिया इसलिए आप क्षमा कर देना। बाद में नाम श्री राम जी का लिया कि तुम संसार से बेड़ा पार करते हो मेरा भी बेड़ा पार करना। मैं प्रभु मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा
इसी कारण अंगद और हनुमान जी ने कहा कि हे इंद्रजीत, तेरी माता मंदोदरी को धन्य है। भाव की है कि उसकी भक्ति का प्रताप है कि जिसके कारण अंत समय तुझे रघुनाथ जी याद आए। तेरी मैया मंदोदरी के भक्ति का कारण है जो तुझे प्रभु अंत समय पर याद आए। बैर करने के बाद में भी भगवान तुझे याद आए। ये माता की, देखिए माता की, पिता की, पत्नी की भी, परिवार में किसी की भी भक्ति किसी के लिए कहीं भी काम आ सकती है। इसलिए सबको कार्य भक्ति का करना चाहिए, सबको सदमार्ग अपनाना चाहिए। तो अब यहाँ पर मेघनाद का वध हो गया। अब हनुमान जी क्या करते हैं? देखिए हनुमान जी वो कार्य करते हैं जो कोई कर नहीं सकता। बिनु प्रयास हनुमान उठाए, बिनु प्रयास हनुमान उठाए, बिनु प्रयास। हनुमान उठाए बिन प्रयास, हनुमान उठाए लंका द्वार, राखते ही आए बिनु प्रयास। धरे उस शीस आन प्रभु आगे, बानर भाल बिलोकन लागे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु को तू की निरखी सोई सीसा, राखन कहेऊ कौशलाधीसा। कृपा दृष्टि, भगवान ने कृपा दृष्टि से लक्ष्मण जी को देखा। जो युद्ध का श्रम था लक्ष्मण जी का सब श्रम दूर हो गया। बाण से बीधा शरीर ऐसा दिखता था जैसे सोनों के तरकस में बाण भरे हों। और मेघनाद का सिर रघुनाथ जी के आगे धरा कर प्रभु लीजिए। रीछ वानर देखने लगे कौतुक रघुनाथ जी, कौतुक करने वाले प्रभु ने वो सिर देख करके कहा कि ऐसे यत्न से रखो, इस सर को संभाल के रखो। क्यों कहा? शत्रु का सिर है, कहीं ठोकरें ना पड़े, इसमें संभाल के रखो, ये योद्धा है। आज प्रभु श्री राम जी ने यत्न से संभाल के सर को रखवा लिया मेघनाद के को, और मेघनाद का धड़ लंका के मेन दरवाजे पर पहुंच गया। प्रभु आयस सोने की सपति, शाम थोड़ी सी वैसी आवाज, थोड़ी ठीक सी थोड़ी बेस था हल्का सा। राखे यतन कराए, कटक सहित रघुवंश मणि, शोभित अति दो भाई। सुग्रीव ने रघुनाथ जी की आज्ञा से उसे यत्न पूर्वक रखा। मेघनाद के सर को सुग्रीव जी ने यत्न पूर्वक रखा। दोनों भाई सेना सहित बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। राम और लक्ष्मण दोनों आहा बड़े अच्छे लग रहे हैं। बानरों की सेना बैठी है और सुग्रीव जी ने मेघनाद के शीश को संभाल के रख लिया है। कृपा दृष्टि सब कटक निहारे, भई श्रम रही राम पिठारे। सुनहु उमा। पार्वती पूछने लगी तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, हे पार्वती सुनहु उमा यही विधि रिपुमारे, सुर नर मुनि सब भये सुखारे। अब सो सुनहु भुजाते केरी,
खगज में गई लंक सर प्रेरी। ओ मेघनाद आंगन में परी, बाण बीत सोनित सन भरी। सोनित सन भरी। अब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती सुनो, रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से सब कटक को देखा, बिठाया, समस्त वानरों की सेना श्रम रहित हो गई। तो पार्वती सुनो, इस प्रकार शत्रु को मारा और सुर नर मुनि सबको दुख देने वालों का दुख का अंत हो गया, सब सुखी हुए। परंतु हे पार्वती अब कथा आगे सुनो कि लक्ष्मण जी के बाण से कट करके एक भुजा वो मेघनाद के ही आंगन में जाके गिरी। मेघनाद की भुजा कट गई, जो बाण से बीधी हुई भुजा मेघनाद के ही आंगन में पहुंची। और वहां देख करके सुलोचना ने देखा, ये तो मेरे पति मेघनाद की भुजा है। राजति तहां सुलोचन बेसी, रति थे रुचिर रूप गुण जैसी। नाग सुता 10 कंध पतोहू, बासव रिपु तिय छब खन जो। अपने ही आंगन पर पति की भुजा को देखा, वहां रति से भी अधिक सुंदर, कामदेव की पत्नी का नाम है रति, रति बहुत सुंदर है। और उससे भी अधिक सुंदर है सुलोचना। और सुलोचना सुंदर है या नहीं है, लेकिन सुलोचना के गुण बड़े सुंदर हैं, बड़े पवित्र हैं। और गुणों से ही आदमी का मूल्यांकन किया जाता है। तो बड़े सुंदर स्वरूप वाली सुलोचना बैठी है। यह नाग वासुकी की कन्या है। आप जानते हैं, पिछले मंगलवार को बताया था कि वासुकी से युद्ध करके उसने अपनी पुत्री मेघनाद को ब्याह दी थी। उसकी कन्या है ये, इसका नाम सुलोचना है। रावण के पुत्र वधू है और मेघनाद की स्त्री है, जो सुंदरता की समस्त खान है। हेम सिंहासन सोहति बाला, हेम सिंहासन सोहति बाला, हेम सिंहासन। हेम कहते सोने को, सोने के सिंहासन पर सुलोचना बैठी है। हेम सिंहासन सोहति बाला, हेम सिंहासन। सेबत विद्या धरित्रिय काला, हेम सिंहासन। करता ही सुख प्रमोद को सकत सराही। हाँ तहा पति भुजा पर यही भांति, मनहु सकल सुर तरु की कांति।
मनहु सकल सुर तरु की कांति, मनहु सकल सुख तरु की कांति। वह बाला सोने के सिंहासन पर बैठी शोभा देती थी। तीनों कालों में विद्याधरों की स्त्रियां उस सुलोचना की सेवा करती थी, अनेक प्रकार की विनती करे उसे पूछती थी। उसका सुख और आनंद कोई कह नहीं सकता जो सुलोचना का सुख और आनंद था। वहां मेघनाद की भुजा इस प्रकार पड़ी जैसे सब सुखों से वृक्षों की कांति हो, सब सुखों से वृक्षों की कांति हो। ऐसे कट करके सुलोचना के सामने अचानक भुजा वो आकर के गिरी है। तब निज दासिन देखित शोणित सस्रव भुज दंड, भयउ समर आश्चर्यमय मनऊ अखंडन खंड। तब उसकी दासियों ने रुधिर चुभते हुए भुजदंड को देखा। दासियों ने खून टपकती हुई भुजा को देखा और कहने लगी आश्चर्यमय, ये लगता है आश्चर्यमय कोई समर हुआ, युद्ध हुआ है जिसमें अखंड का भी खंड दिखते था, अखंड का भी खंड दिखाई हुआ दिखता है। देखने लगी और कहने लगी सुनकर सकल सखी मुख बेना, तज सिंहासन उठी सुनेना, और प्रेम सुभाय धुक दुखी धर की, सूचक अशुभ दहिन भुज फरकी। सब सखियों के मुख से वचन सुन करके सिंहासन छोड़ करके सुलोचना उठी। प्रेम के स्वभाव से सुलोचना की धुक धुकी धड़कने लगी और अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फरकने लगी सुलोचना की। होत महारण रावण राम, होत महारण रावण राम, वीर धुरीड मोर प्रियताम, होत महारण। होत महारण रावण राम है, होत महारण। सकल सुरासुर सकहीं न जूझी, सकल सुरासुर सकहीं न जूझी, बिममत परतन काहू है बूझी, होत महारण रावण राम है, होत होत महारण रावण राम, वीर धुरीण मोर प्रियताम है, होत महारण। होत महारण रावण राम, वीर धुरीण मोर प्रियताम। सुलोचना कहने लगी मेरे पति भी युद्ध में गए, रावण के युद्ध में मेरे पति आज युद्ध में गए हुए। सकल सुरासुर सकहीं न जूझी, विधि ममता परत नहीं सूझी। और सुलोचना सोचने लगी क्या हुआ, कि धीर धुरीण स्वामी भी युद्ध में हैं, यद्यपि स्वामी से संपूर्ण देवता राक्षस कोई लड़ नहीं सकता। सुलोचना कहती है मेरे पति से
कोई देवता ऐसा नहीं है जो सामने उनके युद्ध कर सके, परंतु विधाता बाम हो जाए तो उसको कोई बचा भी नहीं सकता। विधाता बाम हो जाए तो कोई बचा नहीं सकता। तो इतना कहत गई चले आपू, पति भुज लख कर कोट बिलापू। इतना कहकर के सुलोचना आप चली गई और पति की भुजा देख करके बहुत विलाप करने लगी। पति की कटी हुई भुजा को देखा तो सुलोचना विलाप करने लगी, तो कहने लगी कि कंकड़ मण गण भूषण सोई, महाविटप सम आनन होई। यानी यह कंकण बंधा हुआ है, मणियों से जड़ित भूषण युक्त है, महावृक्ष के समान मेरे पति की भुजा है। ये भुजा अन्य किसी की नहीं हो सकती, उन्हीं की भुजा है ये। देखत मन ही न आवत ते ही, तासो प्रभाव सुना पहले ही। देखत मन ही रामा मेरे राम, देखत मन ही न आबत ते ही, तासो प्रभाव सुना पहले ही। सुलोचना कहती है कि उसके प्रभाव को पहले सुना था। किसके प्रभाव को? कि मेरे पति का काल कौन होगा, कोई मार नहीं सकता उन्हें तो देवी का वरदान लगा है। परंतु ये भी उन्होंने मुझसे बताया था एक दिन, हे सुलोचना, मेरा काल वो है जो 12 बरस नींद, नार और भोजन को त्याग दी, अन्न को त्याग दी। नींद नारी भोजन परिहरई, 12 बरस तासु कर मर। तासो तरन कर तापर मरही, तापर मर। 12 बरस तक नींद, नार, भोजन को त्याग देगा, अन्न को त्याग देगा, उसके हाथ से मेरे पति की मृत्यु होगी। कर विचार मन टेक दे, मैं पति देवत नारे, भुज लिख मेटौ द्वितीय, सुने कर दीन पसार। यह विचार करके मन में दृढ़ किया कि पति को मारने वाला कौन है, ऐसा कौन व्रतधारी है जो 12 वर्ष तक पति को मारने वाला, जो नार, नींद और भोजन न करे, कौन है वो? अगर वो सत्य है तो ये भुजा ही लिख के बताएगी। ये विचार करके मन में दृढ़ किया कि जो पतिव्रता स्त्री हूं तो ये भुजा लिख करके मेरा संदेह दूर कर दे। ये सुन करके हाथ अपने आप फैल गया, कटा हुआ हाथ मेघनाथ का फैल गया। ला इसमें कलम रख दे, मैं लिख के बताता हूं। लखी रुखतास रुखी उठ धाई, सोते खोजी खरी ले आई, दीन हाथ मर मयंग नाई,
और लिखत लखन कीरति रुचिरा। उसका रुख देख करके सखी उठी और ढूंढ करके खड़िया लेके आई। मेघनाद के हाथ में खड़िया रखी, वो हाथ में धरती, तब वो हाथ मणि से सजा हुआ आंगन में लक्ष्मण की रुचिर कीर्ति लिखने लगा। वो हाथ कटा हुआ लक्ष्मण की रुचिर कीर्ति लिखने लगा। हाथ क्या लिखता है देखते हैं। नींद नारे भोजन सतकोटि, नींद नारे भोजन सतकोटि, नींद नारे। नींद नारे भोजन सतकोटि, तजत तासो महिमा अति छोटी रामा। अक्षय अखंड अलख अविनाशी, अक्षय अखंड अलख अविनाशी, अकुल अमित घट घट के बासी। प्रगटई पालई पुण्य संघर ही, तगुण रूप त्रय मूर्ति धरही। जो कालऊ कर काल भयंकर, वर्णत शेष शारदा शंकर। वर्णत शेष शारदा शंकर, वर्णत शेष शारदा शंकर। जो नींद नार भोजन 100 करोड़ वर्ष भी त्याग दे, वो मेघनाद का हाथ क्या लिखता है। जो नींद नार भोजन 100 करोड़ वर्ष भी त्याग दे, तो भी उसकी महिमा अत्यंत छोटी है। 12 वर्ष तो बहुत छोटी है। 100 करोड़ वर्ष तक त्याग दे तो भी उसकी महिमा छोटी है। वे अक्षय अखंड अलख और अविनाशी हैं, अप्रमेय हैं और सबके अंतर में वास करने वाले हैं, जो उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए त्रिगुण रूप धारण करते हैं। सत्व रज और तम से विष्णु ब्रह्मा तथा शिव रूपी 3 मूर्ति धारण करते हैं, जो काल के भी भयंकर काल हैं। ऐसा शेष सरस्वती और शिवजी वर्णन करते हैं। ये लिख रहा है हाथ। लीला तनु सुर सेवक हेतु, जासु नाम भव सागर सेतु। सुमिरन पुंडरीक जाको घर, बचन विवेक विचार बुद्धि पर। जो देवता और सेवकों के निमित्त लीला से शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर पार करने के लिए सेतु के समान है। काल रूप मुनियों का मन है, वही उनका निवास स्थान है, जो ज्ञान विचार तथा बुद्धि में कठिनता से आता है। हम देखें, सोचें, विचार करें कि इस बुद्धि से भगवान के बारे में सोचें, विचार करें, तो उनके बारे में हम समझ नहीं सकते। इन आँखों से, इन चमड़े वाली आँखों से भगवान के दर्शन करें तो असंभव है, क्योंकि भगवान दिव्य चक्षु देते हैं। वो आँखें दूसरी होती हैं जिस आँखों से भगवान को देखा जाता है। ये अलौकिक वाक्य मेघनाद का कटा हुआ हाथ लिख रहा है। और क्या लिखा। कोटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु गुण गाथ। तम शरीर जड़ जीव बिनु, किम वर्णई लिखि हाथ। अब हाथ क्या लिख रहा है। सुनने वाली बात है कि जिनके गुणों की कथा शास्त्र करोड़ों कल्प तक वर्णन करें तो भी नहीं कर सकते।
जिनके गुणों की महत्ता वर्णन शास्त्र 100 करोड़ों तो करें तो भी नहीं कर सकते। कौन लिख रहा है? मेघनाद का कटा हुआ हाथ, और वो भी उनका पार नहीं पा सकते। तो सर जड़ी प्राण बिना केवल हाथ से लिखकर कैसे वर्णन करता? ये शरीर, ये पंच भौतिक शरीर से, वो भी निर्जीव कटा हुआ हाथ उनके गुणों को लिख सकता है, तो ये क्या सत्य है? यानी उनके गुणों का पार कोई पा नहीं सकता। हरि अनंत, हर कथा अनंता, भगवान के गुण भी अनंत हैं, भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। इसलिए क्या कहते हैं कि मेघनाद को वही मारेगा जो 12 वर्ष तक नींद नार भोजन को त्याग देगा। तो का 100 करोड़ तक भी ये व्रत धारण किया जाए तब भी नहीं मार सकता, जब तक उस पर भगवान की कृपा ना होगी। और कृपा किसकी होगी? जो स्वयं भगवान ही हो जाएगा। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो भगवान तो कब मारने वाले कौन है? फिर का भगवान ही है, मारने वाले भगवान ही हैं। ये भुजा ने लिखा। तो पूछा सुलोचना ने, कहा कि शरीर कहाँ है और सर कहाँ है? भुजा तो यहाँ है, भुजा मेरे आंगन में, और शरीर कहाँ है और उसका सर कहाँ है? मम सिर गयो दरस रघुराई, मम सिर गयो दरस रघुराई, मम सिर गयो। तब प्रतीत लगे भुजा पठाई, मम सिर गयो। यही विधि लिखेऊ सुकल भुज बाता, परिभूमि तब अति विकलाता। अति विकला। तो भुजा लिखती है मेरा सिर जहां गया है, जहां दुनिया का कल्याण करते हैं उनके दर्शन के लिए गया है। भुजा लिखती है मेरा सर, मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा धड़। अब भुजा कह रही है मेरा सर कहाँ है? का रघुनाथ जी के दर्शन के लिए गया है। सर गया है दर्शन करने के लिए। मम सिर गयो दरस रघुराई, तो प्रतीत लगी भुजा उठाई। और हे सुलोचना, तेरे विश्वास प्रति, तेरे विश्वास के लिए ये भुजा तेरे आंगन में भेजी है। तुझे विश्वास हुआ? तो जब विश्वास हुआ तो सुलोचना पृथ्वी पर हा प्राणनाथ कह करके अनाथ की तरह टूट के गिर जाती है। मानो कहीं वृक्ष कट करके जड़ से धड़ाम, उसको सुध नहीं किधर गिरना है, कोई होश संभार नहीं, गिर जाती है सुलोचना। बाँचि सकल भुज लिखती यथार्थ, लक्ष्मण राम नाम परमार्थ। लक्ष्मण नाम और राम दोनों नाम परमार्थ हैं। दोनों नाम को स्मरण करने से ये कल्याण होता है, भवसागर से पार होते हैं। नारी स्वभाव तदपि बहुभांति, बिलपै मिल सखियन की पाती। स्त्री के स्वभाव से सांसारिक दुख को देख करके सुलोचना रोने लगी और फूट फूट के रोने लगी। जानती है राम और नाम दो ही के कल्याणकारी शब्द हैं, और मेरे पति ने अंत समय पर राम और लक्ष्मण का नाम लिया है, उनकी मुक्ति हुई, परंतु मेरी मुक्ति तो पहले ही है। सुलोचना जानती थी, क्योंकि मैं कभी पर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं निहारी हूं। मेरे मन में
संसार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, सलोचना की नजर में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं, एक मेरा पति। सब क्या है? सब स्त्री हैं। संसार को स्त्री में देखा। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण। उसी पतिव्रता धर्म के दृढ़ संकल्प के कारण सलोचना कहती है कि मेरा कल्याण तो पहले ही है, लेकिन नाथ तुमने जाते जाते एक काम अच्छा कर दिया कि तुमने नाम लिया राम लक्ष्मण का, तो कल्याण हो गया। ये भुजा लिख करके यथार्थ बांच करके राम लक्ष्मण के नाम की परमार्थता पढ़ा करके भी स्त्री के स्वाभाविक धर्म के कारण और सखियों से लिपट के सलोचना फूट फूट के रोने लगी। गुण घन साहस शील नाह को कही रोबती बलि विपुल बाह को, जय भुजबल सुरनाथ बिगोबा सो भुज आजू समर वै शोभा। सुलोचना स्वामी के गुण समूह पराक्रम, अपने पति के गुण पराक्रम को बार बार बखान बखान कर रोती है और कहने लगी जिन भुजाओं से आपने उस प्रभु से बैर बढ़ाया वो भुजाएं आज अनाथ की तरह पड़ी है। उन भुजाओं को कोई संभालने वाला नहीं है। मणिगण भूषण बसन विसारते मही लोटत करतल सिर मारते, मगन शोक तरित सुध तन नाही दारुण विपत कहिए के पाई। का उस समय छाती से हाथ मारने लगी। सरकार की जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम श्री राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हाँ जपते रहो तुम बस यही नाम, तुम बस यही नाम, ओ बिगड़े बनेंगे सारे काम, बिगड़े बनेंगे सारे, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय सीताराम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, प्रभु करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती, भजन करो दिन राती, तब मन वालेगा विश्राम, मनवालेगा विश्राम, हाँ तब मन वालेगा विश्राम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय सीताराम, हाँ सीताराम जय जय श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।